हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का आगे का जो है टॉपिक। तो आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। मतलब इसमें जो है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, क्या क्या इसके कारण है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति जो है, ये भारत में जब हुई थी तब तक अंग्रेजों के पूरे 100 साल जो है पूरे हो चुके थे। मतलब अंग्रेजों को भारत में 100 साल पूरे हो चुके थे। और इसी बीच जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब अंग्रेजों का जो व्यवहार था यहाँ के लोगों सैनिकों के प्रति बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार था। और धीरे धीरे इस कारण से क्या होता है कि अंग्रेज शासन के विरुद्ध जो है बहुत सारे सैनिक विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर असंतोष के क्या कारण होते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज जो होते हैं वो धन कलेक्ट कहाँ से करते थे, जो शासक होते थे या जो सामंत लोग होते थे या जो मुखिया होते थे उनसे। और वो क्या करते थे, वो किसानों से जो है अपना पैसा वसूलते थे। और किसान उनसे परेशान होते थे। और किसान, मतलब जो परिवार किसान है या जिनके और बच्चे हैं, वो कभी सभी क्या होते थे, सैनिकों में भर्ती होते थे। तो जब परिवार परेशान है तो वो लोग भी परेशान होने ही लगते थे। क्योंकि आप ही सोचिए कि आपकी फैमिली है, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं और आपने जो है सेना में ज्वाइन किया हुआ है, वहां भी आपको दिक्कत है और आपको ये पता चलता है कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उन्हीं के कारण आपके घर वाले भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं इससे आपके मन में भी विद्रोह की भावना जागृत होने लगेगी। तो इसी तरह मन में बहुत सारे विद्रोह द्वेष आने लगता है। जो सैनिक होते हैं उनके भी मन में आने लगता है। और इस तरह से आकर के 1857 में काफी ज्यादा ये विद्रोह हो जाता है, जिसमें अलग अलग जगह के सैनिक, अलग अलग जगह के रेजिमेंट जो है लोग विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। इसमें से कि श्वेत विद्रोह होता है, बेल्लोर विद्रोह 1806 में होता है, बैरकपुर 1824 में, 47वीं रेजिमेंट विद्रोह शुरू हो जाता है, फिरोजपुर 1842 ईस्वी में जो है 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह होने लगता है, 7वीं बंगाल कैवलरी होता है, 64वीं रेजिमेंट तथा 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह जो है 1850 में। इस तरह से सभी जो है विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। विद्रोह का मुख्य कारण वही होता है। अच्छा, जो 1857 की क्रांति होती है, इसका मुख्य विद्रोह जो होता है वो चर्बी युक्त कारतूस के कारण होता है। कैसे होता है, क्योंकि हिंदुओं में गाय को पूजनीय माना जाता है, माता के समान माना जाता है। और मुसलमानों में जो है, मुसलमानों में उसमें जो है सुअर जो होती है, पिग, सुअर, हाँ, इसको जो है अछूत, मतलब इसको गंदा मानते हैं, इसको अछूने योग्य मानते हैं। और जो कारतूस आती है, मतलब जो यूज की जा रही थी बंदूक, जो कारतूस बंदूक में लगने वाली गोली कारतूस, उसमें सुअर और गाय का चर्बी का जो होता है सील लगा रहता है। सुअर और चार के गाय के चर्बी का सील लगा रहता है। उसको दांत से खोल करके फिर गन पाउडर को गन में डालना रहता है, उसके बाद उसको फायर करना होता है। तो इस तरह से जब ये बात जो है सैनिकों में पता चलती है तो विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। सिर्फ यही एक कारण नहीं होता है, और भी कारण होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही प्रमुख कारण होता है। जैसे अब अगर हम यहाँ से बात करें कि जैसे मतलब शासन में, अंग्रेजी शासन ने जो कारतूस लाई थी चर्बी युक्त, उससे पहले कौन सी बंदूक यूज करती थी, तो जो बंदूक यूज करती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस को हटा करके अब उन्होंने एक नई बंदूक ला दी थी। जो नई वाली थी उसका नाम था रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड। इसी में क्या होता था कि दांत से जो है चर्बी फाड़ करके डालना होता था गन पाउडर और उसको शूट करना होता था। तो ये हो गया कि बंदूक चेंज हो गई। उसके बारे में विद्रोह के क्या क्या कारण थे, तो सिर्फ विद्रोह का जो कारण कारतूस लगे हुए, सिर्फ जो है कारतूस नहीं थे चर्बी लगे हुए, बल्कि और भी कारण थे। ये अगर हम कह दें कि ये कारतूस वाली जो घटना थी, इसने
आग में घी का काम किया है तो एकदम सही होगा। राजनैतिक कारण में क्या था, वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की व्यापकगत नीति जो थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, मतलब कि अगर आपके पास राजा मतलब राजा जो थे उनको पुत्र नहीं है तो वो क्या करते थे, वो उनका राज्य जो है राजा के बाद अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। उस पे जो है दत्तक पुत्र का अधिकार नहीं होता था। अगर गोद लेके अगर राजा चाहे अपने राजवंश को आगे चलाना तो इस तरह से अंग्रेजों ने उस पर रोक लगा दी थी। अब आगे देखते हैं प्रशासनिक व सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या था कि सैनिक कितना भी अच्छा काम कर लें उनको सूबेदार से ऊंचा जो है पद दिया ही नहीं जाता था। और डलहौजी की जो डाक अधिनियम 1854 में था कि भारतीय सैनिकों को जो निःशुल्क डाक व्यवस्था दी जाती थी उसे भी बंद करवा दिए थे। तो ये सभी सैनिकों को उकसाने के लिए भी एक प्रमुख कारण थे। आगे थे सामाजिक और धार्मिक कारण। रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा सामाजिक सुधार का विरोध किया गया व भारत में ईसाई प्रचार प्रसार हुआ। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, नए रिक्रूटरों को समुद्र के पार ब्रिटिश सेवा में सेवा देना अनिवार्य कर दिया, जबकि भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। मतलब जैसे किसी भी धर्म को लेकर के अपनी अपनी मान्यता होती है, तो भारतीयों की जो मान्यता थी कि अगर वो समुद्र के पार जाएंगे तो मतलब उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस तरह से मान्यता थी। लेकिन जितने भी नए नए सैनिक भर्ती होते थे सभी को समुद्र पार जाना होता था और वहाँ पे अपनी सेवा देनी होती थी। आगे है आर्थिक कारण। क्या था आर्थिक कारण में, जैसे ब्रिटिश नीतियाँ जितनी भी थी वो आ करके क्या करती हैं, भारतीय उद्योग और व्यापार को जो है बंद करवा देती हैं, एकदम उनके विरुद्ध रहती हैं। तो जिसके कारण उनका व्यापार जो होता है ठप हो जाता है। तो जो परंपरागत हस्तशिल्प होते हैं या कारीगर होते हैं उनका धीरे धीरे क्या होता है, शोषण होना शुरू हो जाता है, जिससे लोग परेशान होने लगते हैं। अब तत्कालिक कारण की अगर बात करें कि तत्काल में क्या हुआ था, तो चर्बी लगा हुआ कारतूस एकदम घी का काम करता है। यहाँ पे दिया है कि नई राइफल एनफील्ड के कारतूसों का निर्माण उलविच और सेनल लंदन के कारखानों में होता है और भारत में उत्पादन व प्रशिक्षण स्थल जो था वो अम्बाला, दमदम और सियालकोट में था। तो जो नई वाली कारतूस मतलब नई वाली जो राइफल थी वो राइफल एनफील्ड थी, उनका निर्माण उलविच आर्सेनल में होता था जो कि लंदन का एक कारखाना था और भारत में अम्बाला, दमदम और सियालकोट में होता था। अब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक, जो कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक थे, बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की लगी चर्बी से कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना करने पर उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। साथ ही ईश्वरी पांडे को भी जो है मंगल पांडे के मदद के आरोप में फांसी दे दी गई। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे जो थे वो कौन से इन्फेंट्री के थे या कौन से नेटिव के थे, तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, जो कि बैरकपुर छावनी में काम कर मतलब बैरकपुर छावनी में जो है कारतूसों का यूज़ करने से मना कर दिया था। फिर 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी जो है 20 नेटिव इन्फेंट्री ने 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। मतलब 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी जो कि 20 नेटिव इन्फेंट्री होती है 1857 में, ये 1857 की क्रांति को प्रारंभ कर देती है। जब मतलब ये 1857 की क्रांति होती है तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो लॉर्ड पामस्टन थे। और ये जो क्रांति होती है, इस क्रांति में क्रांति के प्रतीक के रूप में जो है कमल का फूल और रोटी जो है प्रतीक को चुना जाता है। विद्रोह में सबसे ज़्यादा जो सैनिक होते हैं वो अवध के होते हैं, इसीलिए अवध को सैनिकों की पौधशाला भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है पौधशाला किसे कहा गया है, तो अवध को जो है सैनिकों की पौधशाला कहा गया है। आगे है 1857 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। जब 1857 का युद्ध मतलब क्रांति होती है तो उस समय ब्रिटेन की जो महारानी होती है वो महारानी विक्टोरिया होती हैं। 1857 की क्रांति के समय कौन कौन प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे कंपनी का जो अध्यक्ष होता है वो मैगल्स होते हैं, शास्त्रागार का अध्यक्ष लॉर्ड विलोवी होता है, सेना का प्रमुख जो होता है वो जॉर्ज ए निसन होते हैं,
1857 की क्रांति के दौरान जिंदल, पटियाला एवं सिंधिया रियासतें अंग्रेजों की सबसे सहायक रहीं। मतलब ये तीनों रियासतें क्या करती हैं, अंग्रेजों की काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। मिर्ज़ा गालिब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आँखों से देखा होता है। जीनत महल ने बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना लॉर्ड कैनिंग को दे दी। अब यहाँ से भी प्रश्न आता है कि बहादुर शाह जफर के छुपने का जो है किसने बताया, छुपे होने के का राज किसने बताया, तो जीनत महल ने बताया था। तात्या टोपे मात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा हुई थी। कुंवर सिंह एकमात्र क्रांतिकारी थे जो कभी गिरफ्तार नहीं हुए। कुंवर सिंह को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। कुंवर सिंह कहाँ से मतलब थे, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। आगे है कैप्टन गार्डन एकमात्र अंग्रेज था जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ा। अब यहाँ से ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा शासक था जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, तो कैप्टन गार्डन एकमात्र ऐसे शासक थे। ब्रिटिश न्यायाधीश मेजर हैरियत ने बहादुर शाह जफर को देश से निर्वासन की सजा सुनाई थी। तो किस न्यायाधीश ने बहादुर शाह जफर को देश से निर्वासित होने की सजा सुनाई थी, तो मेजर हैरियत ने सुनाई थी। जनरल जॉन बेनेस हियरसे बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता व भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। अब क्या होता है, जब अवध से जो है सैनिक चलना स्टार्ट कर देते हैं तो 12 मई 1857 को दिल्ली में पहुंच जाते हैं और वहां पे लाल किले में जाकर के बहादुर शाह से जो है इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं और उनको नेता घोषित कर देते हैं और वहां से जो है विद्रोह शुरू करते हैं। क्रांति की समय अवधि में विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रस्सल भारत में उपस्थित था। जब 1857 की क्रांति होती है तो एक विदेशी जो है पत्रकार होता है अर्नाल्ड रस्कल, वो भारत में रहता है। अब 1857 की जो क्रांति होती है उसमें रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा गया है। हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। आगे है 1857 के विद्रोह के उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। मतलब जब 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति को पूरी तरह से जब समाप्त कर दिया जाता है, उसके बाद सीधे जो क्राउन होता है, ब्रिटिश क्राउन, वो अपनी सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है और हाथ में मतलब लेने के लिए एक जो है अधिनियम पारित करते हैं। उस अधिनियम का ही नाम है भारत सरकार अधिनियम 1858। अब यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है हम उनको देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और उन केंद्रों पे से कौन किसने कहाँ से युद्ध लड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली देखते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्तर खां कौन थे? बख्तर खां बहादुर शाह जफर के सेनापति एक तरह से कह सकते थे, जिन्होंने विद्रोह में लड़ा। ठीक है, मतलब दिल्ली से जिन्होंने विद्रोह लड़ा था और इनके विरुद्ध अंग्रेज से की तरफ से निकलसन और हडसन लड़े थे। विद्रोह दबाने की तिथि जो थी वो 21 सितंबर 1857 को थी। तो तिथि तो उतनी ज़्यादा नहीं आती है, मेन ये रहता है जैसे कानपुर से किसने लड़ा, तो कानपुर से जो है नाना साहब और तात्या टोपे दोनों लोग लड़े। 5 जून 1857 में जो है यहाँ शुरू हुई क्रांति और कैंपेबल जो थे इनके विरुद्ध इस जो है विद्रोह को दबाए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी थी और इसको भी जो है कैंपेबल ने ख़त्म किया था। झांसी से जो है नहीं, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी और ह्यूरोज ने इस युद्ध को समाप्त किया था। इलाहाबाद और वाराणसी से लियाकत अली लड़े थे 1857 में। कर्नल नील ने जो है इस युद्ध को समाप्त किया। जगदीशपुर से जो कि बिहार में पड़ता है, कुंवर सिंह लड़े थे और कुंवर सिंह ही एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे या गिरफ्तार नहीं हुए। आगे है बरेली से बहादुर खां
जो है खान बहादुर खान, इन्होंने नेतृत्व किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था। गोरखपुर से गजाधर सिंह ने किया था। गजाधर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद उड़ीसा से उज्ज्वल शाही ने किया था। उड़ीसा से उज्ज्वल शाही, इन्होंने नेतृत्व किया था। मेरठ से कदम सिंह ने नेतृत्व किया हुआ था। और असम से दीवान मनी राम दत्त ने किया था। असम से दीवान मनी राम दत्त, इन्होंने नेतृत्व किया हुआ था। तो ये तो नेतृत्व करता हो गए, कहाँ कहाँ से किसने किसने नेतृत्व किया हुआ था। अब आगे देख लेते हैं। कभी कभी असम से जो है कंद पेशवर सिंह भी आते हैं, जहाँ पे दीवान मनी राम दत्त भी हैं, वो तो हैं ही। कभी कभी यहाँ से देता है असम से जो है कंदेपेश्वर सिंह, ये भी यहाँ से किए थे। अब देख लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के बारे में इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं। तो सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कौन मानता है, तो वी.डी. सावरकर जो है इसको मानते हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिसरायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना। यह अपूर्णतया सिपाही विद्रोह था, इसको सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संयम था। जेम्स आउट्रम्स और डब्ल्यू टेलर ने इस बात को कहा। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध हुआ था। टी.आर. ह्यूम्स ने जो है इस बात को कहा। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रीज ने इस बात को कहा। इसमें एकाध जो और भी बातें हैं जिनको हम जान लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीयता के अभाव में यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। राष्ट्रीयता के अभाव में यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इस बात को किसने कहा, तो इस बात को जो है R.C. मजूमदार ने कहा। R.C. मजूमदार ने इस बात को कहा था। एक और है कि इस बात को जो है को सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा था। इसे R.C. एक मिनट, इसको सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा था। बल्कि R.C. मजूमदार ने यह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात कही थी। ना तो पहला ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा, तो ये R.C. मजूमदार ने कहा। इसको R.C. मजूमदार ने इस बात को कहा था। ये तो हो गई हमारी 1857 की क्रांति। अब इस 1857 की क्रांति में जो है कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, हम उनको देख लेते हैं। जैसे 1857 की क्रांति से जुड़ी महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि 1857 इसी नाम से जो है लिखा हुआ 1857। अब ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो S.N. सेन ने इसको लिखी थी। और ये क्या थे, ये भारतीय इतिहासकार थे।
आगे देख लेते हैं। एक है अब्बास ए बगावत ए हिंद। अब्बास ए बगावत ए हिंद। इस पुस्तक को जो है सैयद अहमद खान ने लिखी थी। सैयद अहमद खान ने लिखी थी। पीजेंट एंड द राज, ये भी एक बुक है। पीजेंट एंड द राज, इसको जो है इरिक स्टोक्स ने लिखा था। इरिक स्टोक्स ने इस पुस्तक को लिखी थी। द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, इस पुस्तक को अशोक मेहता ने लिखा था। अशोक मेहता। इस पुस्तक को जो है अशोक मेहता ने लिखा था। और एक पुस्तक और है जिसको रमेश चंद मजुमदार ने लिखा था। पुस्तक का नाम था अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति के असफल होने के क्या क्या कारण थे। इस क्रांति के असफल होने के कारण क्या क्या प्रमुख कारण थे, मतलब किस कारण से ये क्रांति जो है असफल हो गई। तो सबसे पहले तो जो नेतृत्व करता थे, सबसे पहले मान लें कि जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर, ये मतलब एक तो बुजुर्ग हो चुका था, इसकी अवस्था ज़्यादा हो चुकी थी। नेतृत्व नहीं, क्षमता जो थी इसकी बहुत कम थी। नेतृत्व क्षमता जो थी वो नहीं, सही नहीं थी इसकी। तो पहला तो सबसे बड़ा यही कारण है। फिर इसमें जो है कोई सुनियोजित योजना नहीं होती है। दूसरा कारण होता है कि सुनियोजित योजना नहीं होती है। सुनियोजित योजना का मतलब कि जैसे एक ही साथ स्टार्ट किया जाए हर जगह से। और जितने भी, तीसरी बात है कि जितने भी राजा थे, राजा या जमींदार या साहूकार या ग्रामीण किसान मजदूर वर्ग, ये सभी अपने अपने लिए लड़ते थे। सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों का लक्ष्य जो था एक नहीं था। लक्ष्य एक नहीं था मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं ना कि हम सभी लोग जैसे हर एक अलग अलग जगह के हैं, लेकिन कोई भी जैसे टॉपिक होता है, कुछ भी होता है, धरना वगैरह होता है, तो आप किसी भी स्टेट में हैं, आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं और उस पे ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राजा सोच रहा है कि हम अपना राज्य बचा लें, किसान सोच रहा है कि अपनी फसल के बारे में, और जो जमींदार हैं वो अपनी जागीर के बारे में सोच रहा है। तो इस तरह से सबका एम अलग अलग होता है। तो एक ये भी कारण होता है इसके असफल होने का। और एक दूसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि जो मध्यम वर्ग होता है, इसमें मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग जो होते हैं वो इससे दूरी बनाते हैं। मतलब उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने बारे में सोचते हैं बस। राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती है किसी के अंदर। राष्ट्रीयता मतलब कि जैसे अपने देश के लिए नहीं होती, लोग अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें झगड़े होने लगते हैं। मतलब एक तरह से नियोजित न होने के कारण जो है इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। थोड़ा सा जो है रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म जो होता है वो 19 नवंबर 1828 को। स्थान कहाँ पे होता है तो यूपी में होता है। यूपी में कहाँ पे तो चौक वाराणसी में होता है। चौक
वाराणसी में इनका जो होता है जन्म होता है। इनके पिता का जो नाम होता है मोरोपंत तांबे होता है। इनके जो पिता होते हैं वो मोरोपंत तांबे होते हैं। इनकी माता जो होती हैं भगीरथी सप्रे, माता भगीरथी सप्रे सप्रे। इनके जो पति होते हैं, पति वो झांसी के राजा होते हैं। झांसी के राजा उनका नाम होता है गंगाधर राव। इनका एक पुत्र होता है। पुत्र मतलब ये दत्तक पुत्र होता है। दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ, दिनकर राव। और इनकी मृत्यु जो हो जाती है, इनकी मृत्यु 18 जून 1857 को ग्वालियर में हो जाती है। ग्वालियर एमपी में पड़ता है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनको जो है मतलब एक अंग्रेज इनको बोलता है कि इन सभी मर्दों में सोई हुई एक, मतलब इन सभी लाशों में सोई हुई एक ही मर्द है और वो है झांसी की रानी। ये बात ह्यू रोज जो है इनको बोलते हैं। अब बात करें मंगल पांडे की। मंगल पांडे, तो मंगल पांडे का जो जन्म होता है, इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को होता है। स्थान कहाँ होता है, तो ये भी यूपी में ही होता है। ये यूपी में वही बलिया के पास होता है। इनके जो पिता का नाम होता है दिवाकर पांडे होते हैं और माता इनकी होती है अवनी पांडे। इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने का मतलब इनको फांसी दी जाती है 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कौन सी छावनी में मतलब रहते हैं, तो ये बैरकपुर में जो है छावनी, बैरकपुर की छावनी में, एक सेकेंड, इसको बैरकपुर छावनी 34वीं इन्फेंट्री के होते हैं। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के होते हैं सैनिक। और ये जो मतलब बैरकपुर है ये बंगाल में पड़ता है। तो ये भी जो हमारा 1857 की क्रांति है, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो एओ ह्यूज ने कहा, कैपेबल ने कहा, हडसन ने कहा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा आंसर जो है पहला हो जाएगा। ए ह्यूज रोज जो थे उन्होंने कहा। और जब झांसी का विद्रोह हुआ था, मतलब झांसी के रानी के साथ अपोजिट साइड में एओ ह्यूज जी जो थे उन्होंने युद्ध किया हुआ था। आगे है दूसरा क्वेश्चन। 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, या फिर मंगल पांडे ने? तो इसमें मतलब पूछ रहा है कि किसको सबसे पहले ज्यादा सजा दी गई या किसने अपने आप को त्यागा। तो सबसे पहले तो मंगल पांडे ने दिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। यहाँ पे परिणाम शक्ति का अंतरण था। ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी,
ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। तो अब देखिए यहाँ पे जो 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जो है फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो शासन होता है कंपनी के हाथ से सीधे क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड मियो या लॉर्ड रिपन? तो लॉर्ड कैनिंग था, पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है 1857 का, एक मिनट थोड़ा सा, ये 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर, इन सभी स्थानों पे तो हुआ था, लेकिन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले जो है बैरकपुर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मेरठ से जो है पैदल टुकड़ियां आरंभ की चलना, और वो चल करके दिल्ली गए, और उसके बाद झांसी, यानी कि 4-2-3-1, 4-2-3-1, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 1 नवंबर 1857 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? मतलब वही जो भारत सरकार अधिनियम आया था, अधिनियम 1858, जिसके जिसके इस अधिनियम के बाद से जो था कि मतलब भारत का पूरा शासन जो कंपनी थी उससे हट करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाएगा। तो उसी का है कि रानी की उद्घोषणा इसको भी कहा जाता है। तो शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर। तो इलाहाबाद में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। उसके बाद है नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, धूधू पंत, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो धूधू पंत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? अभी हमने इसको पढ़ा था। 1 नवंबर 1857 को, 27 मार्च 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 1 नवंबर 1857, 57 तक तो युद्ध ही चलता रहता है, तो उद्घोषणा जो जारी हुई थी वो 1 नवंबर 1858 को जारी हुई थी। इस अधिनियम को जो है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से भी जानते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? अफगान ने, ईरानी ने, मुगल ने, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। कैसे? मतलब रानी लक्ष्मीबाई जो है अफगानों को, मतलब जो अफगान का राजा होता है उनको जो है राखी भेजती हैं और मदद मांगती हैं। तो उसके एवज में जो है वहां से 10,000 के लगभग सैनिक जो है, 10,000 के लगभग सैनिक भारत भेजे जाते हैं। आगे है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर को, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, उपयुक्त में से अधिक या कोई नहीं। तो इसको जो है वी.डी. सावरकर के द्वारा जो है किया गया था। इन्होंने ही कहा था कि यह भारत का पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। आगे क्वेश्चन है 1857 के दौरान नाना साहेब ने खुद को मुगल सम्राट का घोषित कर दिया। क्या घोषित किया? पेशवा, वजीर, नायब या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने खुद को पेशवा साबित कर, मतलब घोषित कर दिया था। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? सन्यासी, पागलपंथी, नील, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमने जो है इससे पीछे के पार्ट में पढ़ा हुआ था पूरा विद्रोह अच्छे से। तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।